पीपल्स पार्टी का जनूबी पंजाब के हेडक्वार्टर मुल्तान में पड़ाव। बिलावल भुट्टो जरदारी आज NA-150 में पावर शो करेंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी मखदूम अहमद महमूद भी खिताब करेंगे। टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राउंड कासिमपुर में पंडाल सज गया, जबकि पार्टी परचमों की बहार। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है पीपल्स पार्टी का जनूबी पंजाब के हेडक्वार्टर मुल्तान में पड़ाव। बिलावल भुट्टो जरदारी आज NA-150 में पावर शो करेंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी मखदूम अहमद महमूद भी खिताब करेंगे। टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राउंड कासिमपुर में पंडाल सज चुका है। पार्टी परचमों की बहार है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी मौजूद हैं। ज़ुहैब, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं जलसे के हवाले से? आम इंतखाबात के हवाले से जोशो खरोश जो है वो इस वक्त अपने आरूज पर है और आज मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपना पंडाल सजाया है और NA-150 में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपना जलसा करने जा रहे हैं। 1:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब जो है वो 3 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जो है वो अभी शुरू हुआ है। लेकिन इंतजार किया जा रहा है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो कि अभी लाहौर से मुल्तान के लिए जो है वो रवाना हुए हैं। बहरहाल मुल्तान के अगर हम इस पंडाल की बात करें तो इस वक्त आपको स्टेज के मनाजिर, मेरा कैमरामैन इरफान असलम मनाजिर अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त स्टेज पे जो है वो मरकजी क़यादत जो है वो मौजूद है, जिसपे मुकामी कायदीन जो है वो वक्फे से खिताब कर रहे हैं। उम्मीदवारान जो है वो स्टेज पे मौजूद है। अब से कुछ ही देर के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुल्तान पहुंचेंगे और इस वक्त मखदूम अहमद महमूद जो कि रहीम जार खान थे वो मुल्तान पहुंचे हैं और उसके बाद जो है वो भी इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद है और कारकुनों के बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद है। इस तरफ के अगर हम मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त पंडाल में जो है वो पार्टी परचमों की बहार है। हर तरफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो झंडे हैं वो यहाँ पर हमें जो है वो लहराते हुए कारकुनों की जानिब से जो है वो दिखाई दे रहे हैं और मुख्तलिफ काफिलों की सूरत में जो काफिले हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ढोल की थाप पर जो है वो यहाँ पर रक्स भी जो है वो किया जा रहा है। कुछ कारकुनान हमारे साथ मौजूद भी होंगे, उनसे भी जो है वो इस हवाले से जान लेंगे कि वो आज के जलसे के हवाले से जो है वो क्या कहना चाहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ रहे हैं, कितने पुरुमीद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बिलावल साहब का इस्तकबाल करने के लिए सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आपको जोश भी नजर आ रहा होगा और इंशाल्लाह मुल्तान में इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे और सारे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह इनको कामयाब भी इंशाल्लाह अवाम करवाएगी। हम जहाँ भी गए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक हमें जब गफीर देखा है वहाँ पे और लोगों की मोहब्बत देखी पीपल्स पार्टी के साथ और इंशाल्लाह हम भरपूर उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से मुल्तान से स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कारकुनान जो है वो काफी पुरजोश है, वो दिखाई दे रहे हैं और आगे भी चलेंगे, आगे के मनाजिर भी दिखाएंगे। तो ये वो इंक्लोजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो बनाया गया। मेरा कैमरामैन इरफान असलम अगर आपको दिखा सके तो इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ 500 से 600 कुर्सियां जो है वो लगाई गई हैं खवातीन के लिए। तो यहाँ पर भी खवातीन जो जियालियाँ हैं उनकी भी आमद का जो सिलसिला है वो अभी जो है वो शुरू होने जा रहा है। कुछ और भी कारकुनान हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे भी जो है वो इस हवाले से मजीद जो है वो जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो आ रहे हैं, कितने पुरुमीद है, कितने पुरजोश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राणा फुरकान, हम राणा महमूदुल हसन उम्मीदवार NA-150 की क़यादत में यहाँ जुल्फ़कार अली भुट्टो के नवासे शहीद बीबी रानी के बेटे के इस्तकबाल के लिए यहाँ आए हैं। मैं आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ कि मुल्तान के अंदर सेनेटर राणा महमूदुल हसन कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत ने पीपल्स पार्टी में एक नई रूह फूंक दी है और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर हम अलहदा सूबे की तहरीक के अंदर जो है जान डाल देंगे। इससे पहले भी राणा महमूदुल हसन साहब ने हर फोरम पर अलहदा सूबे के लिए आवाज़ उठाई है और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को तख्ते लाहौर का जो है हम इंतखाब करके तीर को जिताएंगे, तीर पर मोहर लगाएंगे। शुक्रिया। बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह जो है वो आप वेलकम करने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब को? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मलक हमाद और सेनेटर राणा महमूदुल हसन साहब की क़यादत में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आज बिलावल भुट्टो साहब का इस्तकबाल के लिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जो गरीबों का दर्द समझती है और इंशाल्लाह हम बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में और राणा महमूदुल हसन की क़यादत में इंशाल्लाह जनूबी पंजाब से तख्ते लाहौर वालों का खात्मा कर देंगे इंशाल्लाह और महंगाई बेरोजगारी का खात्मा होगा इंशाल्लाह।
महंगाई और उस बेरोजगारी का जो है वो खात्मा होगा। इससे कबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो है वो अपना 10 मुकाती मुआशी एजेंडा भी जो है वो जारी किया गया। और आज के इस जलसे की खास बात जो है वो ये भी है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आज मंशूर का ऐलान जो है वो इसी जलसे में जो है वो करने जा रहे थे। तो बिलावल भुट्टो का 1:30 बजे का जो है वो वक्त दिया गया था कि वो 1:30 बजे मुल्तान पहुंचेंगे, लेकिन 3 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और कारकुनान की जानिब से भी जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है वो यहाँ पर उनका इंतजार किया जा रहा है। तो इस तरफ अगर हम दिखाएं तो खवातीन कारकुनान की भी आमद का जो सिलसिला है वो साथ साथ जो है वो जारी है और इंतजार यहाँ पर कि कब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर आए और कारकुनान से खिताब करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं, कितने पूरी उम्मीद है? महंगाई भी है तो बिलावल भुट्टो से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखें जी, लेवल प्लेइंग फील्ड जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कम टाइम रह गया, तकरीबन 2 हफ्ते कमो बेश रह गए इलेक्शन होने में, लेकिन आप देखें कि आवाम के चेहरे पे मायूसी है और किसी किस्म की गहमा गहमी नहीं है और आवाम ये चाहती है कि कोई भी आए उस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए आए, आवाम की बेहतरी के लिए आए। आपने देखा होगा कि 88 के जो इलेक्शन हुए थे, 88 के इलेक्शन और अब के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं है। अब एक पार्टी को बिल्कुल दबा दिया गया और बाकी जो पार्टियां हैं उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। क्या समझते हैं आज जो मंसूर का ऐलान होने जा रहा है वो आपकी उम्मीदों का तर्जुमान होगा? बिल्कुल जी, आवाम जो है वो उम्मीद ही रख सकती है और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। एज ए मुसलमान हमें इस चीज़ पे फख्र होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमें मायूस नहीं होनी चाहिए। मायूसी गुनाह है। अल्लाह चाहेगा तो इस मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसा टाइम आएगा, कोई ऐसी हुकूमत और एक ऐसा हुक्मरान आएगा जो अवाम का होगा, अवामी होगा, अवाम में से होगा। एक ऐसा हुक्मरान आएगा जो अवाम का होगा, अवाम में से होगा। कुछ और कारकुनान भी हमारे हमरा मौजूद हैं। अब बहुत सज धज के आए हैं। बिलावल भुट्टो बेनजीर के नाम वाला और तस्वीर वाला मकतल भी पहन के आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मंशूर का ऐलान करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये मंशूर आपकी उम्मीदों का, आपकी उमंगों का तर्जुमान होगा? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने जो वादा किया हमेशा पूरा किया है और उसने हमेशा अपने पूरे मंशूर पे पूरा अमल किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह खुशहाली आएगी और वो वाहिद ही यूथ लीडर है जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पाकिस्तान की यूथ के लिए वो बहुत करेंगे और पाकिस्तान की अवाम के लिए वो बहुत अच्छा प्रोग्राम लाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, राना महमूद हसन जिंदाबाद। तो आज के जलसे में बिलावल भुट्टो कुछ ही देर के बाद जो है वो इस पंडाल में होंगे। किस तरह इस्तकबाल करने जा रहे हैं अपने चेयरमैन का? ये तकरीबन मेरा ख्याल है पहली मर्तबा हिस्ट्री में हो रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पहली बार मुल्तान में आ रहे हैं। अवाम इतनी पुरजोश है उनके इस्तकबाल के लिए, लोग इतने पुरजोश हैं। बाहर से सिक्योरिटी कम हो रही है लेकिन अवाम बहुत ज्यादा है। अवाम का इतना रश है, हर तरफ रश ही रश है। सिक्योरिटी कम पड़ रही है, अवाम का लाइनें लग के लोग अंदर आ रहे हैं, लोगों का जोशो खरोश देखने में आ रहा है। वो किस तरह अपने इस अजीम माँ के अजीम लीडर बेटे को देखना चाह रहे हैं और वो उसका इस्तकबाल के लिए दीवानावार वो जलसा गाह में तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह ये मुल्तान लाड़काना और नोडेरो साबित होगा। राना महमूद हसन ने इस मुल्तान को नोडेरो और लाड़काना बना के रखाना है। राना महमूद हसन साहब ने राना महमूद हसन साहब मुल्तान की वो, जनूबी पंजाब की वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एकदम लाहौर से लेकर रहीम यार खान तक और मरी से लेकर भावलपुर तक जिंदा कर दिया है। ठीक है, कारकुनान काफी पुरजोश हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर के बाद जो है वो पंडाल में होंगे, क्या किस तरह इस्तकबाल करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि मुल्तान में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंतखाबी सिलसिले में आ रहे हैं, तो आपके सामने है कि पूरा अवाम पुरजोश हैं और अपने चेयरमैन की एक दीद देखने के लिए सारे ही कारकुनान और अवाम टूटी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ उम्मीद सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ही रह गए हैं जो कि अवाम को इस महंगाई और परेशानी के दौर से निकाल सकते हैं। और इसी यकजहती का इजारा करने के लिए तमाम मुल्तान के तमाम लोग, नौजवान हो, बच्चे हों या छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं ताकि अपने चेयरमैन को ये बता सके कि हम आपके साथ, चौथी नस्ल में भी आपके साथ है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़।
کارکنان جو ہے وہ پرجوش ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ استقبال بھی وقت کارکنان جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ خوشی کا بھی جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ کہ یہ مہربانی کریں, میں پرانا کارکن ہوں تو میں 5,000 روپے مہینہ لیتا ہوں, بچے ہیں 4, یہ مہربانی کریں آٹا کم کریں, ہمارے لیے کوئی کم پیش کریں, ہم چلو راشن تو کھا سکیں, یہ تو مہربانی کریں ہمارے اوپر. ہم آج جلسے میں کیا امید لے کر آئے ہیں؟ جلسے میں آج کیا امید میں امید یہ لے کے آؤں گا انشاءاللہ پہلے تو ووٹ ان کا ہے تو انشاءاللہ یہ کر کے دکھائیں گے, جو وعدہ بلاول صاحب کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. امید ہے بلاول بھٹو زرداری نے جو وعدے کیے ہیں اسے انشاءاللہ پورے کریں گے, دیکھتے ہیں. اب پہلے عمران خان نے کہا جی 30 لاکھ گھر دیں گے, اب ان کا انشاءاللہ یہ وعدہ پورا کریں گے, ہمیں امید ہے. باقی اللہ مالک ہے, ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ کی طرح عوام جو ہے وہ اب بھی کافی پر امید جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو وعدے بلاول بھٹو کر رہے ہیں وہ یقیناً عوام سے جو ہے وہ پورے بھی کریں گے. تو اس وقت بھی کافی گہما گہمی جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے. ساتھ ساتھ پارٹی ترانے بھی جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں, کارکنوں کو جو ہے وہ لہو بھی گرمایا جا رہا ہے. اور اگر ہم اسٹیج کے اوپر تو پھر مناظر اگر آپ کو دکھا سکتے تو اس وقت اسٹیج پر ملتان شہر کی مقامی قیادت جو ہے وہ موجود ہے جو کہ اپنے کارکنوں اپنے لیڈر بلاول بھٹو زرداری کے استقبال کے لیے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. مقامی قائدین جو ہے وہ وقفے سے خطاب کر رہے ہیں اور اسٹیج سے یہ اعلان بھی بار بار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ آپ کے درمیان موجود ہوں گے. تو اسی طرح کارکنان بھی جو ہے وہ کافی پرجوش جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے. یہ بھی بتائیے گا, جالے پرجوش نظر آ رہے ہیں, مقابلہ بھی تگڑا ہے, لیکن عوام پاکستان پیپل پارٹی سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ کیا بلاول اس پر اتر پائیں گے جو عوام نے ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھی ہیں؟ یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس وقت ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے. تو اس وقت یہاں پر بھی جو کارکنان موجود ہے صرف یہی آس لے کر آج یہاں پر پہنچ رہے ہیں کہ آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جس منشور کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اس میں مہنگائی کا کوئی ایسا توڑ موجود ہوگا جس سے اس ملک کو جو ہے وہ مہنگائی سے نجات جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے. اس سے قبل بھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اپنے متعدد جلسوں میں جو ہے وہ اس بات کو باور کرا چکے ہیں, اس چیز کا بار انہوں نے اعلان کیا اور اس سے مہنگائی کے باعث ان کی جانب سے جو ہے وہ اپنا 10 نکاتی معاشی ایجنڈا بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے ان کی جانب سے جو ہے وہ رکھا گیا کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو اپنے وعدے کے مطابق وہ کسان کارڈ لے کر آئیں گے, غریبوں کے لیے جو اقدامات وہ کیا جائیں گے, 300 مفت یونٹ جو ہے وہ دیے جائیں گے. تو اس طرح کے جو وعدے ہیں وہ ان کے اس معاشی نکات پہ موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو وعدے ہیں وہ روایتی وعدے ثابت ہوں گے یا پھر ایک مرتبہ پھر عوام کو جو ہے وہ ان لیڈرز کی جانب سے جو ہے وہ صرف یہ ہوائی وعدے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. تو آج یہ بتائیے گا کہ دیگر سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ آئے روز اپنے انتخابی مہم جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے اور زور و شور سے جاری ہے. پیپلز پارٹی کی بھی مہم جو ہے وہ آئے روز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. کیا لگتا ہے کہ یہ مہم کے ذریعے انہیں کتنی مقبولیت مل رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ پارٹی حکومت میں آ پائے گی, حکومت بنا پائے گی؟ سے قبل جو ہے وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اپنی کئی تقریر میں جو ہے وہ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ کوئی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہے وہ نہیں بن سکتی. تو بڑے پر امید تھے اور بڑے کانفیڈینشیل وے میں ان کی جانب سے جو ہے وہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ کوئی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہے وہ نہیں بن سکتی. اور یہ بھی ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہا گیا کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوگا. تو ہر جلسوں میں, ہر کیمپینز میں, کارنر میٹنگز میں, چھوٹے جلسے ہوں تو وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ یہی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اور وائس چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ خود اس چیز کو فرما رہے ہیں کہ کوئی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہے وہ نہیں بن سکتی. اگر ہم بات کریں کیمپینز کے حوالے سے تو کیمپینز میں کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور کارکنوں کو جو ہے وہ بلاول بھٹو کا پیغام بھی پہنچایا جاتا ہے, ان کے معاشی ایجنڈے کے بارے میں بتایا جاتا ہے. 300
मुफ्त यूनिट्स के हवाले से भी उनको बताया जाता है, किसान कार्ड के हवाले से भी उनको बताया जाता है। इसके हवाले नौजवानों के हवाले से, तालीम के हवाले से भी पीपल्स पार्टी जो है वो ग्राउंड लेवल पर काफ़ी मेहनत जो है वो करते हुए दिखाई देती है। अब देखना यह है कि इंतखाबात से कबल इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के एजेंडे, इस तरह के नुकात, इस तरह के बयानात, इस तरह की तकरीर जो है वो तो देखने में आती है। अब देखना यह है कि क्या ये तकरीरें, क्या ये बयानात, ये एजेंडे, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सिर्फ एक महज एक ख्वाब साबित होंगी या फिर अवाम की उमंगों के ये तर्जमान साबित होंगे। जो वादे किए जा रहे हैं क्या इस वादों पर पूरा भी उतर सकेंगे या नहीं, लेकिन इसी आस को लिए कारकुनान भी जो है वो 5 साल पहले बार क्या अब दोबारा से वो इसी आस लिए अपने अपने मंशूर के मुताबिक, अपने अपने नजरिए के मुताबिक अपनी अपनी पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं और उसी की अक्कासी करते हुए आज कारकुनान जो है वो इस जलसे में मौजूद है। और इस चीज का ऐलान किया जा रहा है कि क्या जो है वो आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मंशूर का ऐलान भी कर सकेंगे। तो इस सिलसिले में इस हवाले से कारकुनान से ही जान लेते हैं कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उनके जो वादे हैं वो पूरे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो कुछ कारकुनान हमारे हमरा मौजूद भी हैं, उनसे भी इस हवाले से जान लेते हैं। इस वक्त मुल्क में महंगाई है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुआशी एजेंडा भी सामने लाया कि 300 मुफ्त यूनिट भी दिए जाएंगे, महंगाई का तोड़ भी निकाला जाएगा। क्या आप समझते हैं कि इन वादों पर बिलावल भुट्टो जरदारी पूरा उतरेंगे या फिर ये रवायती वादे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया। आप देखें, पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मंशूर दिया है कि गरीब लोगों को 300 यूनिट जाएंगे। जो बच्चे हमारे पढ़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्तान में पावर शो है। जलसागाह का एक हिस्सा खवातीन के लिए मुख्तिस किया गया है। मुल्तान में खवातीन के लिए 1000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। खवातीन लेडी एहलकार ड्यूटी पर मौजूद है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बताएंगे सुहेरा तारिक। जी सुहेरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी है, इसी तरह से मुल्तान शहर में भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो है वो पावर शो करने को तैयार है। मुमताज़ाबाद शामलाट ग्राउंड में इस वक्त जो है मर्द हजरात के साथ साथ खवातीन भी जलसागाह में मौजूद हैं और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं आज वो जलसा आम से खिताब करेंगे। खवातीन के लिए यहाँ पर खसूसी इंतजामात किए गए हैं, उनके लिए बैठने का अलग इंतज़ाम जो है वो किया गया है। 1500 से ज़ायद यहाँ पर कुर्सियाँ जो हैं वो खवातीन के लिए रखी गई हैं, जबकि उनकी एंट्रेंस का भी अलग रास्ता रखा गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं फैमिली आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई हैं और क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है? हम मुल्तान से ही हैं और जलसे में आके अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह 8 फरवरी 2024 को तीर पर मोड़ लगा के हम बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का वजीर आज़म बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रही हैं खवातीन के लिए स्पेशली इंतजामात किए गए हैं। खवातीन को इन मौक़ों पे बाहर निकलना चाहिए, क्या कहना चाहिए? निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। हमारी जो वुमेंस होती हैं वो मर्दों से ज़्यादा पावर रखती हैं और जब हमारी वुमेंस निकलेंगी तो तभी मुझे लगता है कि हमारा मुल्क जो है वो वज़ीर आज़म बनाएगा, बिलावल को तरक्की करेगा। आपका क्या नाम है? यालितीजा शामी। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? मुल्तान से। कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। बच्चों ने भी खुसूसी तैयारी की। आपका क्या नाम है? यार्डन। तो यहाँ पे क्या कहना चाहोगे, आज जलसे में आए हो? वजीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी, चुनो नई सोच। और यहाँ पर कैसा लग रहा है आके आपको? अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, औलिया कराम की धरती पर आज मुल्तान के अंदर सुल्तान ऑफ मुल्तान गिलानी खानदान और उनके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवारान हैं वो इंशाअल्लाह ताला एक जमे गफीर के साथ यहाँ पर पंडाल सज चुका है। यहाँ पर आएंगे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक शानदार तरीके से इस्तकबाल करेंगे। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी दूसरी जमात की निस्बत पाकिस्तान पार्टी का ये पावर शो। बहुत शुक्रिया सोहेरा तारिक। अब आपको बताएं, बुरेवाला में नून लीग का पावर शो। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर बुरेवाला पहुंच गया। बुरेवाला में नवाज शरीफ जलसा के शुरका से खिताब करेंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, बुरेवाला में नून लीग का पावर शो। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए बुरेवाला पहुंच गए। नवाज शरीफ जलसा के शुरका से खिताब करेंगे। यहाँ पर आपको आगाह करें, अहम खबर है, बुरेवाला में नून लीग का पावर शो है। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए बुरेवाला पहुंच चुके हैं। बुरेवाला में नवाज शरीफ जलसा के शुरका से खिताब करेंगे। अहम खबर है और आपको बता रहे हैं, बुरेवाला में नून लीग का पावर शो शुरू होने को है। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर बुरेवाला पहुंच चुका है। नवाज शरीफ जलसा के शुरका से खिताब करेंगे।
सियासी गहमा गहमी शुरू है। आपको बता रहे हैं बुरेवाला में नून लीग का पावर शो है। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर बुरेवाला पहुंच गया। बुरेवाला में नवाज शरीफ जलसा के शरका से खिताब करेंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, बुरेवाला में नून लीग का पावर शो है, सियासी गहमा गहमी शुरू है। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर बुरेवाला पहुंच गया है और बुरेवाला नवाज शरीफ जलसा के शरका से खिताब करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कुछ ही देर में नवाज शरीफ जलसागाह में पहुंचेंगे, कारकुनान से खिताब करेंगे, अपने मंशूर कारकुनान के सामने रखेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, नून लीग का आज पावर शो है। बुरेवाला में पावर शो जो है उसका इनेकाद किया गया है, तैयारियां भी मुकम्मल है। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर बुरेवाला पहुंच गया है। मुस्लिम लीग नून का आज बुरेवाला में पावर शो होगा। नवाज शरीफ मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगी और कॉलेज ग्राउंड में पंडाल सज गया है, तैयारियां मुकम्मल है, कारकुनान की बड़ी तादाद पंडाल में मौजूद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे काशिफ चौधरी से। जी काशिफ, बताइएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पंडाल सज चुका है। कॉलेज ग्राउंड में कारकुनान की बड़ी तादाद यहां पर पहुंच चुकी है। पार्टी परचम जो उठाए हुए हैं, यहाँ पर पार्टी तरानों पर रक्स जारी है, लोगों के खून गरमाए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ कारकुनान मौजूद है, इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, आप मियाँ साहब आ रहे हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जिला बिहाड़ी जो है मुस्लिम लीग नून का किला है, इंशाल्लाह रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह नून लीग का किला ही रहेगा। और बिहाड़ी से 4 MNA और 8 MP इंशाल्लाह नून लीग के जीतेंगे। और इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आएंगे, महंगाई में भी कमी करेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सुकून भी मिलेगा। ये जो चपकलिश की सियासत है वो हरगिज नहीं करते। ना हम मियाँ नवाज शरीफ को इसीलिए लाइक करते हैं, वो शराफत की सियासत करते हैं, ना कि बदतमीजी की कल्चर उन्होंने पैदा किया है। ये साहब जो हुकूमत थी उसने बदतमीजी का कल्चर दिया, बच्चों को बुजुर्गों के सामने खड़ा कर दिया। तो मियाँ नवाज शरीफ का यही विजन है कि बुजुर्गों की इज्जत करें और बच्चों से प्यार करें और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें। यहाँ पर नौजवान भी